प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तो ध्यान से सुने, सभी के लिए लाभकारी है। तो जो मनुष्य यह जानकर भी कि संसार में जितने भोग पदार्थ हैं वे सब अंत में दुखदायी होते हैं, और जो पदार्थों के पीछे दौड़ता है वह मनुष्य नहीं पशु होता है। यानी जैसे खाने पीने की वस्तु या मदिरा, स्त्री, पुत्र, माया, ये सभी पदार्थों में आते हैं। मतलब इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, आसक्ति रहित भोग करना चाहिए। तो जो इनके पीछे पड़ता है, दौड़ता है, वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान है। तो जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर वर्तमान ईश्वर को छोड़कर दूसरे बाह्य देवताओं की उपासना के चक्कर में पड़ते हैं और बाहर ईश्वर को तलाश करते हैं, वे ऐसे मूढ़ हैं जैसे कि वह मनुष्य जो हाथ में मौजूद मणि को फेंक कर कांच के पीछे भागता है। यानी हमारे जो हृदय गुफा में जो परमात्मा है उसको देखिए। और अगर आप बाह्य देवताओं को, यानी जहाँ भी कहीं आप बाहर देखने का मेरा मतलब है, इसमें यज्ञ भी आता है। जाता की तो बात छोड़ो, यज्ञ करना भी बाहरी क्रिया में आता है। तो और सभी की तो बात ही छोड़ो। इसलिए बाहरी जो देवता जितने भी हैं उनको कुछ दिन पूजिए, फिर आपको आंतरिक वृत्ति पे तो आना ही पड़ेगा और अपने हृदय रूपी जो गुफा में हमारे परमात्मा निवास कर रहा है उसका ध्यान और स्मरण करिए। ये मतलब होता है। तो अगर आप इसको छोड़ के दूसरे की उपासना करेंगे तो जैसे समझो जैसे मणि को फेंक दिया और कांच के पीछे दौड़ रहे हो, इतना अंतर है। तो परम कल्याण, परम कारण भगवान शिव प्रत्येक जीव की आत्मा है और उसके पूजन का तरीका केवल आत्मबोध है, यानी आत्मा से संबंधित स्मरण करिए। तप और तीर्थ आदि से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तप, तीर्थ, यज्ञ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुने, तप, तीर्थ, यज्ञ, इनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी आत्मा का बोध नहीं हो सकता है, तो उसके पूजने का तरीका केवल आत्मा बोध है। उसको आत्मा में रमण करिए, तभी आत्मा बोध हो सकता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान का ही एक अनुष्ठान है, दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं है। ज्ञान का मतलब है जान लेना। ज्ञान का अर्थ है जान लेना, यानी जानबूझकर सोच समझकर प्रत्येक कार्य कर लेना और उसकी तह तक जाना। इसका मतलब ये होता है। तो ज्ञानी ही सुखी, ज्ञानी ही बलवान और ज्ञानी ही जीता है। इसीलिए ज्ञानी बनो। जो गति, अभ्यास, वैराग, इंद्रिय निग्रह द्वारा आत्मा से प्राप्त होती है वो तीनों लोकों में और किसी से भी नहीं हो सकती है। जो गति आत्मा से प्राप्त होती है, वैराग और इंद्रिय निग्रह द्वारा आत्मा से प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों में किसी और से नहीं हो सकती है। ये मतलब होता है। तो आप ध्यान से सुने, ये आत्मा का बहुत ही गहन विषय है। इसको जो ध्यान से सुनोगे तो तभी तो आपकी कुछ प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। तो इसमें कारण यह है कि यदि विष्णु आदि देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर सकते हो तो अपने मन को ही शुद्ध करके यत्न क्यों नहीं करते। यानी आप सोचो, देखो कि विष्णु आदि जो देवता हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने, तो हमारे अंदर भी तो विष्णु है, उसको प्रश्न करिए। तो ईश्वर कहीं दूर नहीं, चिन्मात्र रूप से शरीर के भीतर ही सदा रहता है। जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुए, जिनका चित्त चंचल है, वह केवल उन्हीं लोगों के लिए बाहरी और बनावटी देवा पूजा की विधि बताई गई है। यही बड़ा भारी ध्यान है, यही बड़ा भारी पूजा है। शरीर में स्थित परम शिव आत्मा का ध्यान किया जाए। गायत्री के रूप में मानो, शिव के रूप में मानो, राम के रूप में मानो, हनुमान के रूप में मानो, किसी भी रूप में मानो, लेकिन आत्मा का ध्यान करिए। और वैसे शुद्ध रूप से प्रकाश रूप है उसका करिए। तो देह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को आत्मा की पूजा होती है। आकार वाले जितने पदार्थ हैं संसार में वे सब आत्मा ही हैं।
आत्मा अपने आप ही अपनी सात्विक बुद्धि द्वारा जाना जाता है। आपत्तियों के नाश करने के लिए वैराग, शास्त्र और उत्तम गुणों द्वारा यत्नपूर्वक मन को ऊंचा उठाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार अभ्यास और योग करने से शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध होने पर चित्त आपसे आप परम पद का अनुभव करने लगता है। तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। आप चित्त को शुद्ध करिए, उससे आपका काम चलेगा, दूसरे से काम नहीं चलेगा। तो वास्तव में आत्मा शास्त्र द्वारा नहीं जाना जा सकता, ना गुरु वचन के द्वारा, वह तो केवल अनुभव के द्वारा जाना जाता है। गुरु के उपदेश, शास्त्र के अध्ययन से भी मतलब आत्मा ज्ञान नहीं होता है। यानी गुरु के उपदेश और शास्त्र के अध्ययन से भी आत्मा ज्ञान नहीं होता है। अधिकारी, शास्त्र और गुरु तीनों का सहयोग होने पर आत्मा का प्रकाश होता है। समझ रहे हैं? गुरु, शास्त्र और अधिकारी, यानी जो ग्रहण करने योग्य है, जो शिष्य, उन तीनों का सहयोग चाहिए, तब आत्मा का अनुभव हो। तो मोक्ष और सत्य का ज्ञान ये पर्यायवाची शब्द हैं। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया वह फिर जीवन में जन्म ग्रहण करने वाला जीव नहीं है। समझ रहे हैं आप? वह जीव फिर जन्म नहीं लेता है, यानी वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, जितने भी मतलब ये कि देवता या राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, आप जिसका भी ध्यान करें, मेरा तो मतलब है कि प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करें। और अगर नहीं चाहते हैं तो आप किसी भी देवता का आप अपनी हृदय रूपी गुफा में उसका ध्यान करें। वही विष्णु है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही गायत्री है। तो उसको इस तरह ध्यान करें तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप सत्य साधनों का अध्ययन करें, सज्जनों का संग करें और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें। और 4 और 3 के बीच में कम से कम आप घटिया छोड़ दें। आप नित्य नैमित्तिक टाइम करें और मोक्ष रूपी उपाय करने का आप प्रयत्न करें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।